नमस्कार। मित्रों का एक फोन आया कि आपने सेतु समुद्रम पर बहुत ही विस्तृत जानकारी दी, लेकिन भारत का नक्शा बना के अगर आप थोड़ा सा भी बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो आज ये भारत का नक्शा है, ये श्रीलंका है। जब विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तब तक ये भारत का ही अंग था। 1914 के पास में ये भारत से अंग्रेजों ने इसको अलग किया। अब आपको बताना है थोड़ा सा ब्रीफ में। रामेश्वरम अपने आप में पूजा पाठ के बाद भी आप माने महादेव का, जहां पर भगवान श्री राम ने लंका विजय करने के लिए जाते और आते दोनों समय वहां महादेव का पूजा अर्चना किया है। वह जगह आज के तारीख में एक खदान की तरह, जहां से मोती, मूंगा, शंख, थोरियम, समुद्री जीव, मछली निकलते हैं। अगर सील मछली किसी नाविक को एक बार, अगर उनका निकलने का एक टाइमिंग होता है, मान लीजिए कि वो 2 बजे निकल रहे हैं और उसके जाल में फंस गए और 100 किलो आ गए, 250 किलो आ गए। एक बार पटना में ही था, पढ़ा कि मछुआरा राजा हो गया। कैसे भाई? तो उसमें लिखे हुए कि सील मछली, सारे सील मछली ही उसको फंस गया, स्वाभाविक है, वो राजा हो गया। अब बिकेगा तो वही 1000 रुपए के भाव से। रामेश्वरम खदान बताया। दूसरा, रामेश्वरम में रुद्राक्ष का माला लंका से आता है और रुद्राक्ष का बहुत तरह का माला वहां आपको मिलेगा। उसके बाद आप देखें, रावण अपने समय का, यहां रावण है, सशक्त राजा है। ये सेतु समुद्रम हुआ, यानी ये पुल बांधा गया है यहां से करीब 30 किलोमीटर और बगल से वो 15 किलोमीटर, बीच में वो समुद्र हो गया। ये दूरी है, यानी अगर आप राम में धनुष कोटि खड़ा हो गए तो बजाता आपको लंका का, जिसका नाम अब श्रीलंका हो गया है, श्रीलंका का वहां का वृक्ष नजर आता है यहां से, रामेश्वरम से। तो आप समझे कितना ये सामरिक महत्व का जगह है। अब आप देखें, तीसरा है दंडकारण्य क्षेत्र पर रावण, यानी ये लंका हो गया, वो अपने सुरक्षित क्षेत्र है। चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा है और उसके पहरेदार हैं। जरा फौजी दृष्टिकोण से आप समझें, चारों तरफ से वो घिरा है और उसके फौज है खड़े हैं। कोई भी लंका में फतिंगा भी पर नहीं मार सकता है। ये बहुत तरह का रामचरितमानस में कथाएं आती हैं। तो ये सुरक्षित क्षेत्र है। और ये तमिलनाडु हो गया, ये 5 जिला कोस्टल क्षेत्र तमिलनाडु का हो गया, मद्रास तक। उसके बाद ये महाराष्ट्र, उसके बाद ये इलाका आपका आ गया मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र हो गया, वो क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र हो गया। और दंडकारण्य में बजाता वो
अपना फौज रखता था। आप को विस्तृत जानकारी वाल्मीकि रामायण में मिल जाए, पर्याप्त उसका था। यही नहीं, आप यहां पर बिहार को माने, इस जगह पर बिहार को माने, पटना से बक्सर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर, और बजाता बक्सर में तारका थी, उसका गुप्तचर एजेंसी के लोग। आप समझें कि राम का कालखंड 17.5 लाख वर्ष का है, और उस समय यहां जो राजा है, जो 10 विद्या का जानकार है, और बिहार आज पटना के बगल में बक्सर में भी उसका गुप्तचर है, गुप्तचर उस समय था। यानी उसका फौजी दृष्टिकोण रावण का कितना ज्यादा विस्तृत था। दंडकारण्य में तो फौज सेना है, और यहां भी गुप्तचर जो कि ऋषि महर्षियों को मारता था, उस समय का जो रीति नीति था, आज भी पाकिस्तान वाले ये धंधा करते हैं। पाकिस्तान वाले आज ये भी धंधा करते हैं, लेकिन इस सरकार में उनकी अब नहीं चल रही है। चीन वाले भी करते हैं धक्का धुक्की। आप समझ लें कि गुप्तचर एजेंसी ये दंडकारण्य क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि बिहार तक, बक्सर तक उसका प्रतिनिधि के रूप में तारका थी। आगे देखें, भारत में संतों को मारता था। हाँ, जब वहां पर बोर्ड के समक्ष चेन्नई में पेश हुए तो उनके कुछ प्रश्न भी थे। जब उनको बताया कि सर, इतना 1,80,00,000 लोग आपके बेरोजगार होंगे, और उसी दिन द हिंदू एक दक्षिण भारत से निकलने वाला समाचार पत्र है, उस पेपर में ये छपा था, अंग्रेजी का वो पेपर है, उसमें लिखा हुआ था 4 बिहारी थीव्स किल्ड। फर्स्ट पेज का वहां का न्यूज था, फर्स्ट पेज का न्यूज था। वो पेपर हम लेते गए थे, हमने वो पेपर भी उनको दिखाया कि सर, आज के पेपर में ये न्यूज आया है कि बिहार के 4 मजदूरों की हत्या चोर समझकर किया गया, या चोरी कर रहे होंगे, जो भी हो, उस पर हमको नहीं जाना है। जब आपके इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो सीधा जन्म लिए, शरीर में कुछ शक्ति आ गई, युवा हो गए, किशोरावस्था हो गया, और वो समुद्र में कूद जाते हैं, नाव ले लिया, और अपना उनका रोजी रोजगार, भोजन की व्यवस्था, उनका जो स्वरोजगार है, ये स्वरोजगार है, ये भारत सरकार या किसी से मांगा हुआ नहीं है, ये उनका मछुआरों का स्वरोजगार है। स्वरोजगार उनका समाप्त हो जाएगा, और फिर ये यहां तो 10,000 को रोजगार मिलेगा, यहां तो 10,000 लोगों को तमिलनाडु में रोजगार मिलेगा, रामेश्वरम में। फिर ये जो कोस्टल 5 जिले के लोग हैं, वो कहां जाएंगे? तो जिस तरह से बिहारी लेबर पूरे देश में यहां का राजनीतिक नेतृत्व गलत होने के चलते, उद्योग धंधा बंद होने के चलते, बिहार में 33,000 उद्योग बंद हो गया। अब जब 90 के दशक में 33,000 उद्योग बंद हो गया, तो आज बिहार के श्रमिक कहां जा रहे हैं? बिहार में शिक्षा के अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं रहे, स्वाभाविक है, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, कोटा भी जा रहे हैं। मित्रों, आपको यह बताना है, मैंने उस टीम के समक्ष कहा कि सर, जो बिहार की स्थिति आज हुई है,
यही स्थिति आपकी होगी। ये जितने लोग हैं मछुआरा ग्रुप, वो कोई शिक्षित ग्रुप, पढ़ा लिखा हुआ ग्रुप नहीं है कि वो कोई अन्य काम करेगा। उसके बाद जब हम लोग चेन्नई पहुंच गए और उस कैंपस के इर्द गिर्द ही थे, पहुंचने वाले थे, साथ में हमारे मित्र राजीव जी थे, तो गुप्तचर एजेंसी कम से कम आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसमें 30-35 बार तरह तरह के लोग आकर, सर आप कहां से आए हैं? पटना। आप क्या संघ कार्यालय में टिके हैं? क्या आप हैं? आपका निवास संघ कार्यालय में है? क्या आप संघ के स्वयं सेवक हो? यानी वो तरह तरह का सवाल हम लोगों से, ये गुप्तचर एजेंसी वाला करीब 30-35 से ज्यादा की संख्या होगी, वो आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसमें वो सभी जगह बोली भाषा से तो पहचान ही जाते थे, पूछते थे, और ये वो लोग पूछते थे। हम लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ अपना डेरा है और राजीव जी का लड़का वहां काम करता था, हम लोग ये बताते। लेकिन उसको हमारे बारे में पूरी जानकारी थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चूंकि सुकुमारन जी ने जो हमको बताया था कि शर्मा जी आप जा रहे हैं, आपके बारे में वहां के मद्रास विश्वविद्यालय के वीसी साहब रहेंगे, भारत सरकार का जहाजरानी के पदाधिकारी रहेंगे, तो गुप्तचर एजेंसी का भी कम नहीं था उसमें भूमिका हम लोगों के साथ। आपको यह बताया कि समुद्र में वहां 750 प्रकार की मछलियां हैं और सभी मछलियों को निकलने का समय अलग अलग होता है, उनका पॉइंट अलग अलग होता है, और मछुआरे उस पॉइंट पर जाकर, उनके निकलने के समय पर जाकर वहां बैठते हैं। और जब पहला बार डोजर हुआ, वहां खोदा गया तो मशीन फंस गया। दूसरा बार फिर उसको बनाया जाने लगा, तो जो मशीन आया वो भी मशीन फंस गया। तो 2-4-5 मशीन आया और फंस गया। उसके बाद इन मछलियों का निकलने का जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग चेंज हो गया। यह बहुत मजेदार चीज है। यह भी चीज उनको हमने बताया कि आप अपने लोगों को मार दीजिएगा। और मित्रों, यह पूरा जो शोध प्रबंध है वो मात्र 7 दिन का था। और जब रामेश्वरम आप जाएं तो जरूर मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि वहां से ये मूंगा, शंख, जरूर रुद्राक्ष ये मिलता है, आप वहां खरीदें। और कम से कम 4 दिन 5 दिन वहां रहेंगे, तब आप घूम के देख सकते हैं। बजाता जब विभीषण लंका से निकाले गए हैं, राम की सेना में आ गए हैं, तो उनका भी मंदिर है। और यही नहीं, ये रामेश्वरम मंदिर के गेट पर हम लोगों को ले जाया गया। वहां अपने पूर्व राष्ट्रपति जी कलाम साहब का फूल का भी दुकान है, अभी भी है, तो वो भी देखने का सौभाग्य मिला। और दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का वो इलाका काफी उद्योग से संबंधित है। ये 5 जिले पूरे देश में, विदेश में, ये जो भी मोती मूंगा होता है वहां से सब उद्योग से
सफाई होने के बाद चेन्नई आ जाता और चेन्नई से पूरे देश के विदेश के सभी मार्केट में जाते हैं। ये करोड़ों का व्यापार है। और उसके बाद वहां का भोजन, हम लोग पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने होटल में रुके हुए थे। वहां का भोजन, इडली डोसा काफी सुंदर। वो जगह, वहां का कॉफी रामेश्वरम का काफी सुंदर। हम और राजीव बाबू और साथ में सुब्बा राव जी बजाता कम से कम 3-4 बार उस पॉइंट पर मंदिर के बगल में जो कॉफी की दुकान थी जरूर जाते थे कॉफी पीने के लिए। मित्रों, आज ये एपिसोड सेतु समुद्रम में जितने भी मेरे पास जानकारियां थी उसको एक छोटे भाग में बनाकर आपके समक्ष रखा। आप इसको हमारे श्रम एवं समाज कल्याण के इस ये शोध प्रबंध है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।